हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल विद प्ले जी के जीएस में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे एकदम मस्त से अपना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, और हमने यहाँ से पहले पे मैप इंडिया का बना रखा है। दोस्तों जियोग्राफी एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि आज हम लोग सिर्फ, और आज फर्स्ट क्लास है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहला बेसिक पार्ट आप देखेंगे इंडिया का। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। जो हमारा भारत है दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप में है। जो हमारा भारत है ये एशिया महाद्वीप में है, और बात की जाए तो ये उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। ये उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध क्या है दोस्तों, जो हम लोग अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस आप ऐसे ही जान लीजिए उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। दोस्तों हमारा जो भारत है ये एशिया महाद्वीप में और हमारा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज भारत के अक्षांशीय विस्तार से स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहले आज हम भारत देखेंगे, वो दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं अभी हम इसको इरेज कर देंगे दोस्तों, देशांतरी विस्तार है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो वो हमारा 2 है, क्योंकि दोस्तों जो पहला है, हम बात करते हैं दोस्तों की टोटल अक्षांश की। जो भारत का टोटल अक्षांश वो दोस्तों है अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये दोस्तों हमारा टोटल अक्षांशीय विस्तार है। और हम बात करते हैं मुख्य भूमि से, हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो दोस्तों है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो दोस्तों ये दोनों हमारा अक्षांशीय विस्तार है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, तब तो हम आगे देखते हैं। और दोस्तों भारत का जो देशांतरी विस्तार है, अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो हमारा दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब दोस्तों अगर आप बात करेंगे, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये डिग्री और मिनट क्या है। दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारा अक्षांशों में देशांतरी विस्तार होते हैं उनको हम डिग्री और मिनट और सेकंडों में मापते हैं। तो दोस्तों हमारा अगर किसी अंक ऊपर ये लगा हुआ तो इसे हम डिग्री बोलते हैं, जैसे ये 7 डिग्री है। और दोस्तों अगर हम ये एक सिंगल से कॉमा मॉडल चेंज होता है तो ये हम इसको मिनट के लिए यूज करते हैं, और इससे डबल करते हैं तो सेकंड के लिए हम यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आई होप कि आप लोगों को सब पहले से पता होगा। तो ठीक है दोस्तों हम आगे देखते हैं। ये हमारा भारत का जो पूरा अक्षांशीय विस्तार हो गया। एक मिनट, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। दोस्तों हमारा ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। हमने पढ़ा टोटल जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और जो मुख्य भूमि का है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। जो हमारा देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। दोस्तों हम बात करते हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की जियोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो बात करेंगे कि भारत में कितने स्टेट हैं एंड कितने सेंट्रल स्टेट हैं। तो दोस्तों इस समय भारत में प्रेजेंट टाइम, इस वर्तमान समय में हमारे पास जो टोटल स्टेट है वो 28 स्टेट हैं, एंड जो 8 हमारे सेंट्रल स्टेट, इसे आप लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, सेंट्रल स्टेट। अब दोस्तों हमारी ये केंद्र शासित मतलब स्टेट और सेंट्रल स्टेट में क्या अंतर होता है, अगर आपको पता है तो ठीक, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा नीचे, हम इसका एक वीडियो जरूर लेके आएंगे। अभी हम खैर से छोड़ रहे हैं, हम अपना ओवरऑल ही देखते, क्योंकि आज बेसिक क्लास है। दोस्तों हमारे पहले आप सुने होंगे कि हमारे जो स्टेट टोटल 29 थे, और जो हमारे सेंट्रल स्टेट थे वो पहले 7 हुआ करते थे, फिर 9 हुए, फिर 8 हुई। दोस्तों ये कब कैसे हुआ आइए हम इसे भी जान लेते हैं। जो हमारे दोस्तों सबसे पहले हमारा 28 स्टेट हुआ करता था
पर क्या हुआ हमारा दोस्तों, एक जो सबसे नया स्टेट बना हुआ है वो हमारा है तेलंगाना। दोस्तों जब ये तेलंगाना बना था तो हमारा जो टोटल स्टेट हुए थे 29 हो गए थे। पर जो दोस्तों हमारे ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, इसे गवर्नमेंट के द्वारा दो सेंट्रल स्टेट लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डिवाइड कर दिया गया। तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा 5 अगस्त 2019 को यह अनाउंसमेंट किया गया कि दोस्तों जो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट है उस जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 सेंट्रल स्टेट में तोड़ दिया जाएगा। दोस्तों 5 अगस्त 2019 को ये अनाउंसमेंट हुआ था, जबकि 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हुआ था। दोस्तों इस तरह जो हमारा स्टेट थे 29 से तेलंगाना बना तो 29 हुआ, और तेलंगाना से बाद जब 2 स्टेट टूटे तो फिर 28 आ गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो सेंट्रल स्टेट था, फिर ये 7 से 9 हो गए होंगे, तो 9 से 8 कैसे हुए? दोस्तों ठीक है, अभी ये 8 ही है। तो क्या हुआ कि जब पहले हमारे 2 स्टेट जो दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों दोस्तों 2 स्टेट है, ये मतलब जो सेंट्रल स्टेट है ये अलग अलग हुआ करते थे। पर गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ क्या हुआ कि 26 नवंबर 2019 को यह अनाउंसमेंट किया गया कि इन दोनों को अब एक कर दिया जाएगा। और दोस्तों फिर 26 जनवरी और 2020 को यह प्रभावी हो गया। मतलब अब क्या हुआ कि अब जो हमारे दादर एवं नागर हवेली और जो दमन दीव थे, दोनों स्टेटों को मिलाकर मतलब दोनों को एक ही सेंट्रल स्टेट बना दिया गया। तो 9 से हमारे फिर क्या हो गए, 9 से फिर हमारे 8 सेंट्रल स्टेट हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और तब तक हम इसे इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इरेज करते हैं। दोस्तों हमने बात कर लिया कि हमारे पास कितने स्टेट हैं, कैसे क्या हुआ। अब कौन से स्टेट कहाँ है ये हमारे अगले वीडियो का विषय होगा। अभी तो हम बस ओवरऑल आपको बता रहे हैं भारत के बारे में, क्या कैसा है क्या नहीं है। अगर हमारे विलेज की बात की जाए दोस्तों, हमारे भारत में लगभग इस समय 6,41,000 के आसपास हमारे यहाँ टोटल विलेज है भारत में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों भारत के मतलब कौन सा स्टेट सबसे ईस्ट में है, कौन सबसे वेस्ट में, और कौन सबसे साउथ में, कौन सबसे वेस्ट में। तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारा जो सबसे मोस्ट ईस्ट में, जिसे बोल सकते हैं ईस्टर्न, मोस्ट ईस्टर्न स्टेट जो है दोस्तों हमारा वो है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का, जो कि मोस्ट ईस्टर्न स्टेट है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं मोस्ट जो हमारा वेस्टर्न स्टेट, जो हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है, वो हमारा गुजरात है। जो कि आप दोस्तों ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये हमारा गुजरात का एरिया है। तो ये वाला हमारा गुजरात है, जो कि सबसे पश्चिमी राज्य है भारत का। दोस्तों अगर बात कीजिए भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है कौन सा है, आप बताइए। दोस्तों आपको लगता होगा हमारा जो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है वो जम्मू कश्मीर है, पर ऐसा नहीं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर जो हमारा है वो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो हमारा जो सबसे नॉर्थ स्टेट है, मतलब जो सबसे उत्तरी राज्य है दोस्तों, वो हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब दोस्तों सबसे हमारा जो दक्षिण राज्य हो तो आपको पता होगा एकदम नीचे जो हमारा सबसे है, ये सबसे आसान है, ये है तमिलनाडु। और दोस्तों अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश एवं स्टेट को लेके, मतलब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों को लेके, तो हमारा जो सबसे उत्तरी राज्य होगा दोस्तों वो तब जब आप केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड कर लेते हो, तो उसमें हमारा सबसे उत्तरी राज्य होगा दोस्तों, ये मतलब होगा, ये होगा हमारा जम्मू कश्मीर। और जो सबसे दक्षिणी होगा जब आप केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड कर लेते हैं, तो हमारा जो सबसे दक्षिणी होगा दोस्तों ये अंडमान निकोबार है। सॉरी दोस्तों, हमारा जो है अंडमान निकोबार है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए ये कहाँ पे है, तो ये इधर के एरिए में, इधर हमारे इधर के एरिए में से है। दोस्तों हमने बात कर लिया कि हमारे कौन से राज्य सबसे ईस्ट में, मतलब कौन सबसे उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी सभी राज्यों की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि
हमारे जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, अर्थात जो सबसे मतलब कौन सबसे पश्चिमी बिंदु है, कौन सबसे उत्तरी बिंदु है, हम बात इसकी कर लेते हैं। अब जो सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, तो जाहिर सी बात है सबसे जो पश्चिमी बिंदु होगा गुजरात में ही होगा, लेकिन वो गुजरात में कहाँ है, क्या नाम है उसका, चलिए हम उसे देख लेते हैं। अगर तो बात की जाए हमारा जो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट, हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए हमारा जो सबसे मोस्ट पश्चिमी बिंदु है, तो हमारा दोस्तों है गुहर मोता, इसका नाम है गुहर मोता का। कहीं कहीं पे गौरी मोता भी मतलब बोला जाता है, तो कहीं कहीं बुक में गौरी मोता भी आपको मिलेंगे। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा जो है, इसी को हम आपको मैप से बता रहे हैं, तो यही हमारा है गुहर मोता, ये हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारा सबसे मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है, अर्थात सबसे जो हमारा पूर्वी बिंदु है दोस्तों, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश से शहर से बात है वहीं पे होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पे ये वाला साइड है, यही हमारा दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु है, और इसका नाम है दोस्तों किबुथु। दोस्तों इसका नाम है किबुथु, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जो हमारा मोस्ट नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है दोस्तों। अगर उसकी बात की जाए तो हमारा है जो कि सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, ये दोस्तों है हमारा इंदिरा कॉल, इसका नाम है इंदिरा कॉल, जो हमारा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, और ये सियाचिन ग्लेशियर के पास में है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारा जो सबसे मोस्ट साउथर्न पॉइंट, जो मतलब सबसे दक्षिणी राज्य, जो सबसे दक्षिणी बिंदु। अब दोस्तों सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा, हमारा जो सबसे दक्षिणी राज्य है ये हमारा है तमिलनाडु। दोस्तों जाहिर सी बात है बिंदु हमारा जो होगा वो तमिलनाडु होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो सबसे दक्षिणी हम देखते हैं बिंदु वो दो होते हैं। एक तो होता है दोस्तों जो हमारे मुख्य भूमि से लगा हुआ है, और एक है जो हमारे मुख्य भूमि से नहीं लगा। अगर दोस्तों बात की जाए तो मोस्ट साउथर्न पॉइंट, ये जो मोस्ट साउथर्न पॉइंट है दोस्तों हमारा यहाँ ना होके बल्कि अंडमान निकोबार में, यहाँ पे ही ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। दोस्तों आपको मिलेगा कहाँ, इंदिरा पॉइंट। ये हमारा जो मोस्ट साउथर्न पॉइंट है जो कि ये ग्रेट निकोबार में। अब बात करें दोस्तों अगर मुख्य भूमि से लगा हुआ, अगर मुख्य भूमि से लगा हुआ बात करते हैं आप सबसे दक्षिणी बिंदु, वो आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा है कन्याकुमारी। जो इसका नाम है दोस्तों कन्याकुमारी, ये हमारा तमिलनाडु में है। इसका नाम है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। दोस्तों हमने बात कर ली हमारे सभी जो भी सबसे सुदूरस्थ बिंदु थे चारों तरफ के, हमने आप ये भी जान लिया। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं भारत के बारे में क्या। तब तक हम आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हम इसे कर देते हैं तब तक की रेज। आपको भी मज़ा आ रहा होगा तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों ऐसे मैप का काम खत्म हो गया तो हम मैप भी इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारे एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल कितना है। एरिया ऑफ इंडिया, दोस्तों अगर हम एरिया ऑफ इंडिया की बात करें, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों इसमें जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। तो दोस्तों 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे
एरिया ऑफ इंडिया है। अब बात कीजिए दोस्तों हम व्यू ऑफ एरिया, मतलब एरिया के व्यू से जो सारी कंट्रियाँ तो हम कौन से नंबर पे आते हैं, तो दोस्तों जो कंट्रियों को हम एरिया के व्यू से जो 7वें नंबर पे हैं, जो हमारा दोस्तों इंडिया है ये 7वें पे है। अब इससे बड़े भी 6 कंट्री हैं, वो कौन कौन से दोस्तों आइए हम उसे भी देख लेते हैं जो हमसे बड़े बड़े हैं। तो उनमें जो पहला है वो है रसिया। अगर दूसरे की बात की जाए दोस्तों तो दूसरे पे आता है हमारा कनाडा। और दोस्तों अगर हम बात तीसरे की करते हैं तो हमारे तीसरे पे आता है अमेरिका। चौथे पे चाइना, पांचवें पे ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और दोस्तों 7वें पे हम खुद ही हैं, हमारा इंडिया है। अब दोस्तों अगर इसके आगे बात की जाए जो 8वें पे आता है, 8वें का नाम है, इधर हम लिख देते हैं, 8वें का नाम है अर्जेंटीना। और दोस्तों हमारा 9वें पे जो है उसका नाम है कजाकिस्तान, या उसे कजाकिस्तान भी बोलते हैं, तो हमारा है कजाकिस्तान। और 10वें पे दोस्तों आता है अल्जीरिया। तो हमारा ये 10 हम देख लिए, 10 बहुत है क्योंकि अब क्रमशः वाइज तो आगे सारे ही देश आते जाएंगे, तो हमने मोस्ट जो 10 है ये देख लिए। दोस्तों बात करते हैं हमारे जो इंडिया का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों हम बात करते हैं हमारा रसिया है, रसिया नंबर 1 पे, तो इसका कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इसका है 1,70,98,242 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों अभी आप देखते हैं, अभी आपको हम एक बहुत मजेदार बात बताते हैं, पर अभी हम सबसे पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। जो इसका क्षेत्रफल कितना है 1,70,98,242 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरे की बात करें दोस्तों कनाडा है, तो कनाडा का जो क्षेत्रफल है ये 99,84,670 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर हम अमेरिका की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 98,33,520 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों अगर बात चाइना की करें तो ये जो चाइना का क्षेत्रफल है ये 93,88,211 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों ये ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया हम छोड़ते हैं, हमने जो टॉप 4 थे उससे देख लिया, और हमें इंडिया का पता है, हमारे इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे दोस्तों ये क्षेत्रफल के व्यू से ये सारे के सारे एक कंट्री हो गए। दोस्तों अगर हम बात करें जो हमारा 32,87,263 किलोमीटर ये जो एरिया है, ये मतलब पूरे जो विश्व का एरिया उसका कितना प्रतिशत है दोस्तों, केवल और केवल 2.4% है। ये जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है ये हमारा केवल और केवल पूरे विश्व का 2.4% है। अब दोस्तों अगर आपको जानना है कि पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल है तो आपको आती होगी मैथ, लगाइए परसेंट और देखिए 2.4% जो 32,87,000 वहाँ से आप निकाल सकते हैं, वहाँ पे टोटल आपको मिल जाएगा, मतलब कितने का जो 2.4% 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन के व्यू से कौन सा जो देश है सबसे ज़्यादा आगे है, तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जो हमारा पॉपुलेशन पे सबसे आगे है दोस्तों वो है चाइना, और जो हमारा इंडिया है दोस्तों वो दूसरे पे है। अगर चाइना के दोस्तों वर्तमान जो मतलब प्रेजेंट में पॉपुलेशन है उसकी बात की जाए वो ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास है। चाइना दोस्तों कितने 140 करोड़ समथिंग इतना है, अब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और दूसरे की बात की जाए तो दोस्तों दूसरे पे हमारा इंडिया है, जो इंडिया का कितना चाहिए इंडिया ये भी दोस्तों तो जो 2011 के हमारे यहाँ जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग तो अभी 125 करोड़ था, लेकिन जो अभी 2020 के अगर हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो पॉपुलेशन वो 130 प्लस करोड़ 135 प्लस करोड़ है, मतलब 135 से ज़्यादा हो चुके हैं। और दूसरों की बात करते अगर बात दोस्तों दूसरे मतलब तीसरे की जाए, दूसरे तो हमने कल दूसरे हमारा इंडिया पहले पे चाइना है। अगर दोस्तों हम तीसरे की बात करते पहले हम इसे इरेज कर देते हैं ऊपर वालों को। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो हमारा तीसरे पे है कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से वो हमारा अमेरिका है, और चौथे पे दोस्तों है इंडोनेशिया। और दोस्तों जो पांचवे पे है ये है पाकिस्तान।
6 नंबर पे दोस्तों हमारा है नाइजीरिया, 7 नंबर पे ब्राजील, 8 नंबर पे दोस्तों हमारा है बांग्लादेश। दोस्तों अगर 9 नंबर की बात की जाए पॉपुलेशन ऑफ व्यू के हिसाब से जो कंट्रियां हैं, तो 9 नंबर पे आता है रसिया। दोस्तों अगर 10 की बात की जाए तो हमारा जो 10वें नंबर पे आता है मैक्सिको। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जो हम बोला मजेदार बात क्या है कि जो हमारे इंडिया है, बोलते हैं कि हम लोग मतलब अमेरिका से या आने वाले देशों से इतना पीछे कैसे हैं डेवलपमेंट में, जो आगे है दूसरे। अगर बात की जाए दोस्तों, जो हमारा अमेरिका मतलब जो अमेरिका है उसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, अगर उसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसका टोटल जो एरिया है वो 98,33,520 किलोमीटर स्क्वायर है। और उसके यहाँ जो मतलब जो हमारा अमेरिका है उसका टोटल एरिया 98,33,520 किलोमीटर स्क्वायर है। और उनके यहाँ जो पॉपुलेशन है वो केवल और केवल कितने दोस्तों, ये है समथिंग 32 करोड़ इस समय प्रेजेंट में है। दोस्तों अगर हमारे यहाँ बात की जाए तो हमारा जो पॉपुलेशन है ये 138 करोड़ मतलब 135 136 करोड़ ऐसे है। और जो हमारा क्षेत्रफल है वो सिर्फ और सिर्फ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों हम जो अमेरिका है या फिर रसिया हो गए, ये लोग डेवलप्ड कंट्री सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इनके पास जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है, उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। दोस्तों अगर बात की जाए घर में कितने लोगों को काम दिया जा सकता है, तो सबको तो दिया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे देश में क्या है, जो बहुत सारे लोग हैं वो बेरोजगार हैं। आप ही सोचिए कि जो हमारा जो अमेरिका के वो 32 मतलब हमारा केवल 32 लाख है और वो 98 है, तो वो हमसे दुगने से भी ज़्यादा है। और हमारे पास जो अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो हमारा मतलब उनसे हम 100 करोड़ ज़्यादा पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं दोस्तों। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारियाँ भी रहती हैं। और अगर हम बात रसिया की करें तो रसिया की दोस्तों केवल और केवल 14 से 15 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है रसिया की। और रसिया के पास जो पूरा क्षेत्रफल है वो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा 1,70,98,242 किलोमीटर है। तो ये लोग डेवलपमेंट कंट्री सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा एरिया है और वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो सभी को अच्छे से रोजगार मिलता है। जो हमारा इंडिया है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह और क्षेत्रफल उतना ही कम है, तो लोगों को नहीं मिल पाते हैं काम। अब बात अगर दोस्तों पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान का ये जो पॉपुलेशन है ये समथिंग 22 करोड़ के आसपास है प्रेजेंट में। अब अगर पाकिस्तान के एरिया की बात कीजिए दोस्तों, एक 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर के मतलब करेंट, हाँ इतना ही समथिंग है, 1-2 हज़ार ज़्यादा पीछे हो सकता है, तो ये 7 लाख के करीब में है। और जो पाकिस्तान का जनसंख्या है 22 करोड़ है। और दोस्तों पाकिस्तान और हमारा जो अगर बात की जाए तो जो ये पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो इससे ज़्यादा मुस्लिम तो हमारे इंडिया में ही रहते हैं। हमारे इंडिया में अगर मुस्लिम की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो मोमडन भाई लोग होते हैं ये 25 करोड़ के आसपास हैं हमारे इंडिया में। पाकिस्तान को पता ही नहीं है भाई, हमारे यहाँ तो 25 करोड़ मुस्लिम ही रहते हैं, तभी इन लोग यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा ही है। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, हमारे बात करते हैं क्या जो हमारा 32,87,263 किलोमीटर का हमारे पास जो एरिया है, क्या हम उस पर पूरे एरिया हमारे पास है, क्या हमारे पास वो जो एरिया है हमारे यहाँ मतलब हमारी जो पॉपुलेशन हमारे जो लोग हैं वो अब क्या वो पूरे एरिया पे रहते हैं। दोस्तों हम पहले से इरेज कर लेते हैं फिर उसकी बात करते हैं, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हम देखते हैं हमारे जो क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, क्या वो हमारे पास पूरा एरिया है दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ एरिया हैं जो कि दूसरे देशों को अवैध रूप से उनके कब्जे में है, हम छुड़ा नहीं पाए अभी तक। क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट का। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पास टोटल एरिया जो हमारे भारत के 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर पॉइंट हम लोग काउंट जरूर करते हैं, इतना तो हमें पता है होता है, परंतु आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारा जो इतना एरिया है इसमें से 78,100 मतलब 78,114 किलोमीटर स्क्वायर पे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये दोस्तों ये 78,114 किलोमीटर स्क्वायर ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और दोस्तों अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के ही द्वारा 5180 किलोमीटर
स्क्वायर हमारे भारत का ही एरिया जो था वो चाइना को दे दिया गया है। ये चाइना और जो पाकिस्तान के बीच इनका एक सीमा समझौता हुआ था, वो जो दोस्तों सीमा समझौता हुआ था, अगर सीमा समझौता की बात की जाए वो हुआ था 2 मार्च 1963 को। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान और चाइना का एक सीमा समझौता हुआ, तो उसके तहत इन्होंने 5180 किलोमीटर चाइना को दिया। और दोस्तों बात करते हैं जो चाइना है ना, चाइना के द्वारा खुद ही मतलब कि बाई चाइना के द्वारा ही हमारे इंडिया का 37,555 किलोमीटर स्क्वायर अवैध रूप से कब्जे में। अब आप लोग सोचिए दोस्तों, हमारे यहाँ 32,27,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 78,114 किलोमीटर का पाकिस्तान ने कब्जे कर रखा, और पाकिस्तान के ही द्वारा चाइना को समझौता इनके 1963 2 मार्च को एक सीमा समझौता हुआ था, उसके तहत 5180 किलोमीटर का इसने पाकिस्तान को दे दिया है, और चाइना ने हमारे 37,555 किलोमीटर स्क्वायर पे कब्जा कर रखा है। दोस्तों हम देखते तो ये है कि हमारा 2.4% है, पर अब हम एक्चुअल में देखें तो हमारे पास जितना हम यूज करते हैं वो हमारा पूरे विश्व का 2.4% से भी कम हो गया, ज़्यादा नहीं तो कम तो हो ही गया। तो दोस्तों हम देखते अगर देखें तो समथिंग 78,000 इधर, 37,000 इधर और 5,000, तो 1,15,000 एरिया मतलब किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गई हमारे पास कितना सारा एरिया था, तो कितने आप लोग इसे छुड़ाइएगा जरूर आने वाले समय में, कब्जे में नहीं रहने देना इतना सारा एरिया हमारे यहाँ में, तो एक स्टेट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आगे देखते हैं अपना। तो हम बात कर लेंगे दोस्तों भारत का जो भारत का विस्तार। इस दोस्तों भारत का विस्तार आप कहेंगे अभी तो हम अच्छांश विस्तार देखेंगे, दोस्तों भारत का अच्छांश विस्तार नहीं, ये हम भारत का विस्तार देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण। दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? दोस्तों अगर बात कीजिए भारत का जो पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण विस्तार की अगर हम बात करते हैं, हमारा जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है दोस्तों, ये हमारा है 2933 किलोमीटर। दोस्तों अगर बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है। तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2300 लिखा गया, सॉरी, ये 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, जो मतलब हमारा जो मानक समय है, जैसे कि हर एक कंट्री में या फिर वहाँ पे एक मानक समय मान लिया जाता है अपने हिसाब से, नहीं तो लोग हर जगह टाइम अलग हो जाएगा। तो हमारा जो मानक समय दोस्तों माना गया है ये 82.5 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड तथा पूर्वी देशांतर से। दोस्तों ईस्ट लैंगिट्यूड पूर्वी 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा दोस्तों क्या लिया गया है? मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब दोस्तों अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बात कीजिए, आप लोग सुने होंगे कि ये जो रेखा है ये प्रयागराज से गुजरती, नहीं दोस्तों, गुजरती तो बहुत सारे स्टेट से है, ये भारत के पूरे 5 स्टेट से गुजरती है, लेकिन ये जो हमारा प्रयागराज नैनी है दोस्तों, ये यहीं से समय को ही लिया गया है। जो हमारा प्रयागराज नैनी है दोस्तों, यहीं से हमारे समय को काउंट है, मतलब यहीं से हमारा समय लिया गया है। और दोस्तों अगर बात कीजिए गुजरती कितने राज्यों से, तो हमारा जो 82.5 डिग्री जो ईस्ट लैंगिट्यूड तथा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों, ये हमारे 5 राज्यों से गुजरती है। आइए हम उन 5 राज्यों को भी देख लेते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला है ये हमारा उत्तर प्रदेश ही है, और दूसरे की बात की जाए तो दोस्तों दूसरे पे हमारा है मध्य प्रदेश, तीसरे पे दोस्तों है हमारा उड़ीसा, और चौथे पे दोस्तों छत्तीसगढ़, और पांचवें पे दोस्तों जो हमारा है वो है आंध्र प्रदेश। तो जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट, ये दोस्तों लैंगिट्यूड का होता है। सब हमारे अगले विषय का टॉपिक होंगे जिसमें अक्षांश विस्तार पढ़ेंगे, अक्षांश में देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे, तो आने वाली वीडियोज में वहाँ पे हम देखेंगे। अभी आप जानिए कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों, उससे ही हमारा क्या लिया गया है? मानक समय। और ये भारत की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें जो 5वां है दोस्तों ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश।
ये हमारा आंध्र प्रदेश है। दोस्तों हमने ये देख लिया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत के राज्य कैसे हैं, कब क्या हुआ, हमने वो देख लिया। हमने एरिया ऑफ मतलब इंडिया देख लिया वो कितने प्रतिशत है, और बहुत सारे एरिया के हिसाब से हमने कंट्री देखा, हमने पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्री देखा, हमने भारत का विस्तार देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि जो हमारा मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कहाँ से लिया। अब दोस्तों अगर बात कीजिए हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये ग्रीनविच मीन टाइम से, ये दोस्तों जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये हमारे इंग्लैंड के लंदन शहर से लिया गया है। यहाँ पे इसे हम 0 डिग्री लैंगिट्यूड भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ इसके पूर्व साइड जाने में, जो कि इंग्लैंड के पूर्व साइड हमारा इंडिया है, इसके आने में वहाँ पे कहते हैं जो समय होता है इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो हम लोग जो हमारा समय है दोस्तों, ये हम 5 घंटा 30 मिनट 5 आवर 30 मिनट हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से समय आ गया। अब दोस्तों ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या है और ये कैसे नहीं है दोस्तों, सब हमारे अगले वाले वीडियो का जो पार्ट होगा, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आप बेसिक से जान लीजिए कि हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम से समय है वो हमारा 5.5 आवर समय आगे है, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे रहते हैं। ये जो पढ़ाई ये काम कहाँ पे आगे दोस्तों अगर बात की जाए, तो अभी हम आपको अपने वीडियो के लास्ट में आप जो इन सबसे पढ़े, इन सबसे आने वाले प्रश्नों को जो मतलब आपको क्या बता दें दोस्तों कि कहाँ पे ये आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम आपको सीधा दिखाते ही हैं कि वो आया कहाँ पे है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। आप जो कि स्टेट के सबसे हाई लेवल के एग्जाम देते हैं दोस्तों, ये वहाँ का चीज़ है, ये छोटे मोटे में तो पूछा ही जाता है, पर ये स्टेट लेवल का जो हाई एग्जाम देते या फिर और जो हायर एग्जाम देते हैं हर जगह दोस्तों, तो हम आपको ये अपने वीडियो के लास्ट में जरूर दिखाएंगे। तो चलिए तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने उन क्वेश्चन को। हमने अभी आपसे तुरंत ही क्या कहा, हमने कहा कि हमने जो पढ़ा है, हमने आपको इतने जो आपने आधे घंटे हमारे साथ जुड़े, आपने पढ़ा, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं काम का भी तो है। हमने आपको बताया कि आप जो एक स्टेट लेवल का हायर लेवल का एग्जाम देते हैं, तो आइए दोस्तों आज हम आपको कुछ प्रश्न कलेक्ट किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो आपको हम दिखाते हैं और आप देखिएगा कि मतलब आप कितना आपको आ गया, कितना नहीं आ गया, आपको कितना आने लगा। दोस्तों हमने जैसे देखिए, आप एक प्रश्न का लेवल देखिए, एक प्रश्न का तरीका देखिए, बनता कैसे है दोस्तों प्रश्न। जैसे आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा कि यूपी पीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है दोस्तों इसने, दोस्तों अगर जहाँ जैसे कि हम जहाँ से प्रश्न कलेक्ट करते हैं वो दोस्तों जो एक घटना चक्र नहीं आती दोस्तों, तो हम प्रश्न वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं घटना चक्र से वहाँ से हम प्रश्न कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे इसने यूपी पीसीएस मीन्स 2006 में जो क्वेश्चन है, पहले उसने क्या बोला कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको इसे 4 से 5 कथन देते हैं और उसमें से पूछेगा कौन सा सही है। तो इसे पहला दिया दोस्तों, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन क्या दिया दोस्तों कि यह स्थल मंडल का 2.4% मतलब इसका जो एरिया है दोस्तों क्या वो 2.4% है। अब समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। तो इसने ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों और पूछा है कि कौन सही है कौन नहीं है। यूपी पीसीएस मीन्स 2006 का ये प्रश्न है। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत ध्यान से देखा होगा, आपने एकदम मन लगा के देखोगे, तो दोस्तों आपको पता होगा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है। अर्थात दोस्तों ये क्या हो गया, ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। अब दोस्तों ये बोलो कि यह स्थल मंडल का 2.4% है, तो हाँ हमने आपको बताया दोस्तों इसका जो एरिया है ना वो 2.4% ही है स्थल मंडल का। तो हमारा दूसरा कथन सही है। और तीसरा क्या बोलो कि समूचा भारत उस कटिबंध में स्थित है। अब दोस्तों आपको हमने कटिबंध नहीं बताया, पर इसने प्रश्न में दिया था, तो इसलिए हम ऐसे ही बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको हम दिखाते हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप बहुत सिंपल से समझ लीजिए दोस्तों। जैसे ये एक क्या है दोस्तों, ये एक ग्लोब है, ये एक पृथ्वी देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से तो बन नहीं रहा है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए बना रहे हैं। ये हमारा दोस्तों, ये हमारे अगले आने वाले विषय का, हमारे टॉपिक का बहुत अच्छा होगा। तो अब बेशक ये वीडियो है, लेकिन हम यहाँ प्रश्न में आए तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। ये जो 0 डिग्री जिसे आप इक्वेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे आप इक्वेटर भी बोलते हैं। ये दोस्तों जो 0 डिग्री इक्वेटर से आप विषुवत रेखा बोलते हैं, इसके 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दोस्तों
उत्तर, हाँ, एवं 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या होते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंध क्षेत्र होता है। यहाँ से जो एक कर्क रेखा जाती है दोस्त, और जो मकर रेखा दोस्तों जाती है, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, इसका नाम होता है कर्क रेखा और इसका दोस्तों मकर रेखा। तो दोस्तों हम इसकी बात जरूर बहुत अच्छे बहुत विस्तार से करेंगे, लेकिन दोस्तों आने वाले वीडियोज में तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, उष्णकटिबंध जो दोस्तों भारत है ना, वो कितने से है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से जो मुख्य है, या फिर आप देंगे पूरा टोटल तो 6 डिग्री 45 मिनट से दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो क्या दोस्तों समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है? नहीं दोस्तों, पूरा भारत तो नहीं है। तो दोस्तों ये कथन भी हमारा गलत हो गया। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते हैं हमारे बड़े एग्जामों में, सेम ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों, जो कि आपको एक भ्रम पैदा कर देते हैं। अब आप देखेंगे फिर दोस्तों इसने कहा कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय, यहाँ दोस्तों ये है, ये इलाहाबाद से लिया गया है, ये है दोस्तों, तो ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला या दूसरा? पहला दोस्तों पहला दूसरा नहीं, पहला तो गलत है, दूसरा तीसरा नहीं, तीसरा गलत है। अच्छा पहला तीसरा ये भी, तो दोस्तों दूसरा और चौथा ये हमारा जो डी नंबर होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। आपको इसी तरह प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों प्रश्न था हमारा यूपीपीसीएस मेंस 2006 बैच का। अब हम दोस्तों प्रश्न के दूसरे पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों ये पूछा गया है झारखंड पीसीएस प्री 2016 में दोस्तों अभी हाल ही में आया है। इसमें क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश स्थान है? दोस्तों अभी आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ा, हमने आपको पढ़ाया कि पहला रसिया, हाँ, और बाकी कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो हाँ दोस्तों ये 7वें पे भी आपको भी पता हो गया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। फिर एक आया है झारखंड पीसीएस 2016 बैच का क्वेश्चन है, वही बैच के मतलब दोस्तों उसी संग है ईयर का। क्या है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब ये जो मेल दिया है कौन सा गलत है। अगर दोस्तों आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, मन लगा के देखा होगा, आपने नोट बनाया होगा, नोट्स अपने, तो फिर दोस्तों आप गलत नहीं होने वाले। यही प्रश्न आते हैं, आप कहीं भी ले लीजिए, यूपी कांस्टेबल या कहीं भी कांस्टेबल, जीडी जो भी रेलवे होती है, वहां से ऐसे प्रश्न आते हैं। ये तो आपको एक कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इनका भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दूसरा दिया है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का रेखांशीय विस्तार अर्थात जिसे आप देशांतरीय विस्तार बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत में राज्यों की संख्या 26। दोस्तों तो प्रश्न बड़ा सरल है, आपने भारत में राज्यों की संख्या 28 पढ़ रखा, तो इसने 26 दिया, तो सबसे आसान बात है यही ऑप्शन डी नंबर गलत है। तो आप इसे गलत करेंगे और चलता बनेंगे दोस्तों अगले प्रश्नों पे। अच्छा दोस्तों आपने भारत का क्षेत्रफल आपने बताया, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अरे तो दोस्तों आप मिलियन में देखिए ना, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप कर दीजिए 30 लाख ऐसे हो गया, 28 से अब 32,80,000 हो गया, तो ये समथिंग है दोस्तों, कोई करेक्ट नहीं, मतलब आप 87,263 दे रहे हैं, तो ये सही है। अभी ये गलत हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जाते हैं। अब आप देखते हैं, आपके लिए हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। जो चौथा प्रश्न है ये हमारा बीपीएससी प्री 2001 झारखंड पीसीएस 2010 में भी ये प्रश्न आया हुआ देखिएगा कि आईएसटी मतलब क्या दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन मानक समय, जो कि आपको कहाँ लिया गया है, आपको इतनी बार हम बताते हमारा तो हम ही थक गए दोस्तों। आपको कहते हैं ये आपका इलाहाबाद नैनी से लिया। अब जीएमटी हमने दोस्तों थोड़ी सी जीएमटी की बात की है, थोड़ा विस्तार से तो जीएमटी की बात नहीं की, लेकिन दोस्तों हमने जीएमटी की इतनी तो बात कर रखी है। ग्रीनविच मीन टाइम है जो कि इंग्लैंड से लिया गया, ये 0 डिग्री लैंगिट्यूड पे है। इसे यहीं से समय आप आगे चलेंगे तो आपको 12 घंटे आगे 12 घंटे पीछे, टोटल में 24 घंटे होते हैं दोस्तों। जो हमारा आने वाले टॉपिक हम जियोग्राफी स्टार्ट किए दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो है हमारा, तो आने वाली वीडियो आपको मतलब आप यकीन माने दोस्तों, अगर आप 6 महीने साल भर हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़ते हैं, तो आप तो एकदम एक्सपर्ट हो ही जाएंगे और साथ ही साथ आपके दोस्त भी हो जाएंगे, इसमें कोई बेशक है। मतलब आप क्या ही कहे, चलिए ठीक है। तो इसमें बोला आईएसटी और जीएमटी में क्या अंतर, तो पहले मतलब प्लस 4.5 घंटे, तो इसका क्या मतलब दोस्तों, क्या हम उससे 4.5 घंटे आगे हैं। और बी वाले क्या मतलब है कि क्या हम उससे 5.5 घंटे आगे, और माइनस क्या मतलब है दोस्तों, उससे आप पीछे जा रहे हैं, और 5.5 घंटे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से पीछे है, और क्या फिर उसने 4.5 घंटे पीछे है, जो डी वाला ऑप्शन है।
दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था क्या, हम लोग आगे हैं, और जो कितने आगे हैं दोस्तों, 5.5 घंटे आगे हैं। तो ऑप्शन दोस्तों ये सही हो गया। अगर आप दोस्तों यहाँ पे माइनस और प्लस नहीं देंगे, नहीं दे ध्यान देंगे, आप इतना नहीं केयर करते हैं, तो आप यहीं से दोस्तों क्या कर जाएंगे, मिस कर जाएंगे, और अपना एक बहुत महत्वपूर्ण अंक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट अंक आप अपना क्या कर देंगे दोस्तों, लॉस कर देंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना है दोस्तों। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहाँ क्या होता है दोस्तों, बहुत आप नर्वस हो जाते हैं, तो इतना नर्वस नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी। अब पूछे कि दोस्तों फिर हमने 7 ही प्रश्न कलेक्ट किए हैं दोस्तों, तो ठीक है, मतलब आपको एक हम बता सके कि ये कहाँ पे कैसे आते हैं। आप देख भी सकते हैं दोस्तों, हमने बताया ना, जो घटना चक्र आते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। तो जैसे हमने 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से। हमने आपको दोस्तों क्या बताया कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। ये कितने देशों, ये 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, सॉरी कंट्री नहीं, राज्य, 5 राज्यों से गुजरती है। हमने आपको 5 राज्यों का दोस्तों नाम बताया। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा, हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, आप आंसर खुद ही कीजिएगा कमेंट में। और यूपीपीसीएस मेंस 2010 बैच का ये प्रश्न है। और दोस्तों बात करते हैं भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। दोस्तों एक आप पूछ रहे हैं सुदूर दक्षिणी बिंदु, क्या पूछे दोस्तों, ये साउथर मोस्ट पॉइंट, मतलब मोस्ट साउथर्न पॉइंट, अर्थात सबसे दक्षिणी बिंदु। तो क्या है दोस्तों, कन्याकुमारी पर है, रामेश्वर पर है, इंदिरा पॉइंट पर है, या पॉइंट कालीमेर पर है। सोचिए सोचिए दोस्तों, कहाँ पर है, कर गए ना यहाँ पे आप गलती। नहीं दोस्तों, कन्याकुमारी पता है कि हमने बताया ये मुख्य बिंदु से है, ये मोस्ट साउथर्न नहीं है। अगर जब सबसे दक्षिणी बिंदु की मेरे दोस्तों बात आ जाए, तो आप चले जाएंगे इंदिरा पॉइंट पर, जो कि है दोस्तों कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है दोस्तों। ये होगा, ये मुख्य भूमि से लगा हुआ दोस्तों, आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा क्या, ये कन्याकुमारी मुख्य भूमि से लगा, जबकि ये सबसे जो साउथ का जो मोस्ट साउथर्न पॉइंट है दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में। दोस्तों हमारा प्रश्न कहाँ का है, ये आप देख सकते हैं। हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस 2010। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं IST। इसने क्या कि IST किसके समाप्त से लिया गया, मतलब दोस्तों जो हमने आपको बताया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दोस्तों ये जो रेखा है गुजरती, तो आप लोग बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो भारतीय मानक समय रेखा है कहाँ से गुजरती। अरे दोस्तों गुजरती तो ये 1-2 नहीं, पूरे 5 राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों लिया कहाँ से गया, तो दोस्तों इलाहाबाद नैनी से लिया गया। आपको हमने भी यही बताया, आप यही कंफ्यूज होते कि इलाहाबाद नैनी से, अरे नहीं भाई, गुजरते तो 5 राज्यों से, तो हर जगह के एरिया से, हर जगह की सिटी से तो गुजरती होगी ना कहीं से। तो दोस्तों वो इलाहाबाद नैनी से लिया गया। तो दोस्तों ये हमने आपके लिए टोटल 7 प्रश्न कलेक्ट किए थे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये कंटेंट, और कैसा लगा हमारी ये वीडियो, ये क्या आपके लिए हेल्पफुल है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कैसा लगा कमेंट करके अपना विचार और अपना जरूर बताइएगा। आपको आने वाली कैसी वीडियो चाहिए, हमारी आने वाली वीडियो इसी तरह आती रहेंगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आप। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि आपको करना है एग्जाम क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब आपको करना है क्वालिफाई, तो आप करिएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को। यार दोस्तों की जो शिक्षा है ना, ये हर एक गाँव में पहुँचनी चाहिए, एक शिक्षा में क्रांति आनी चाहिए। तो उसमें आप भी थोड़ा सहयोग कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपका जो भी प्रॉब्लम, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा। आप कोशिश रहेगी आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। दोस्तों हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर वीडियो में आपके लिए प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लेके आ जाएगा दोस्तों, कि आपको पता चले कि वो प्रश्न कहाँ से आया है, क्या आपको इम्पोर्टेंट उसका पता चले, कितना वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको लगता होगा बस ऐसे बकवास है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना है।